सनातन धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि धर्म सनातन होता है। जो वस्तु का स्वभाव है, जिसको हम अहिंसा कहते हैं, जो आत्मा का स्वभाव है, वो वास्तव में सनातन धर्म कहलाता है। अभी हमारे सभी वरिष्ठ विद्वत जनों ने बहुत अच्छे विचार रखे, काफी कुछ बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। सब समस्या आजकल हिंदू शब्द को लेकर होती है, क्योंकि हिंदू शब्द की व्याख्याएं समय समय पर अलग अलग तरह से की जाती रही हैं, काफी उसके प्रमाण भी मिलते हैं। हम हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इस नाम से धर्म नहीं चलता था, बल्कि धर्म होते थे, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और भी कई धर्म भारत में चलते आए। मुझे ऐसा लगता है उनका समुच्चय, माने हिंदू धर्म का अर्थ है कई धर्मों का समुच्चय, कई धर्मों का समूह, वो हिंदू धर्म कहलाता है। लेकिन रूढ़िवशात हम वैदिक धर्म को ही हिंदू धर्म कहते हैं, ऐसा रूढ़ी से प्रसिद्ध हो गया है। और हिंदू शब्द भी अपने अर्थों में किसी धर्म का प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक संस्कृति के प्रतिनिधित्व के रूप में हमेशा से रहा है। चाहे हिंदुस्तान नाम हो, चाहे हिंदू नाम हो, चाहे हिंदी भाषा नाम हो, ये सब जो सिंधु सभ्यता के किनारे से जो संस्कृतियां विकसित हुई हैं, वो स को जो ह बोलते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहकर जो विदेशी लोगों ने नामकरण किया, और उस कारण से इस तरह के नाम आए हैं। हम एक ये भी कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति में जो पलने वाले अनेक धर्म हैं, वो सब उनको एक प्रकार से हिंदू धर्म ही कहा जाता है। लेकिन अगर, जैसा कि आदरणीय प्रेम सुमन जी ने भी बात कही है, कि हम अगर जो धर्म की विभिन्न मान्यताएं हैं, उनको अगर समन्वय के नाम पे विलय करने का प्रयास करेंगे, तो वो अपनी खूबसूरती को खो देंगे, क्योंकि उन सब का अपना वैशिष्ट्य है, उनकी अपनी मान्यताएं, दार्शनिक मान्यताएं हैं, और वो अपनी विशेषता को लिए हुए हमारे सामने आते हैं। और पूरी हिंदू संस्कृति समन्वयवादी संस्कृति रही है। अभी आदरणीय धर्मचंद जी ने बताया कि हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति दो समानांतर रूप से हमेशा से प्रवाहित होती आई हैं। इसमें हमको आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में। मुझे लगता है दोनों समानांतर रूप से चल रही थी। एक संस्कृति निवृत्ति को मुख्यता प्रदान करती थी, और एक संस्कृति प्रवृत्ति को मुख्यता प्रदान करती थी। और संसार में दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। निवृत्ति भी जरूरी है और प्रवृत्ति भी जरूरी है। और एक संस्कृति ने प्रवृत्ति को प्रधानता दे दी और एक संस्कृति ने निवृत्ति को प्रधानता दे दी, और दोनों ही संस्कृतियों ने एक दूसरे के साथ काफी कुछ आदान प्रदान भी किया, एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे को सिखाया। जब हम साथ में रहते हैं तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ करते हैं। इसीलिए ही कारण है कि जैन साहित्य में भी जो हिंदू देवी देवता हैं, उन सबके नामों का स्मरण किसी न किसी रूप में कर लिया जाता है, और उन चरित्रों की जैन दृष्टि से व्याख्या की गई है। जैसे प्रोफेसर पीसी जैन साहब कह रहे थे कि रामायण भी लिखी गई, जैन रामायण भी लिखी गई, और भी बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो हम अगर इस दृष्टि से देखते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय किस तरह से होता है, ये हमारे जीवन का अंश है। हम पूर्ण रूप से प्रवृत्ति में रहेंगे और अध्यात्म नहीं रहेगा जीवन में, तो हम जीवन का सार खो देंगे। और अगर हम कृपया थोड़ा सा जल्दी, अगर हम निवृत्ति की तरफ ही रहेंगे और प्रवृत्ति को नहीं देखेंगे, तो हमारे जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं वो संचालित नहीं हो पाएंगी। तो कहीं एकता की दृष्टि से भी देखा जाता है, कहीं अनेकता की दृष्टि से भी देखा जाता है। अगर जैन परंपरा अप्पा सो परमप्पा कहती है, तो वेदांत जो है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कह के उद्घोष करता है। जैन परंपरा में भी जो अनेकांतवाद का दृष्टिकोण रहा है, उसने विभिन्न दृष्टियों से सत्य, हर पहलू से सत्य का दर्शन करने का प्रयास किया, और उस दृष्टि को लगभग सभी ने अपनाया भी है, किसी न किसी अन्य नामों से। तो ये जो हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये जो
सांस्कृतिक एकता रही है विभिन्नताओं के बीच में, ये भारत का सौंदर्य है और इसमें समन्वय है, लेकिन इस समन्वय के दृष्टि में कहीं विलय की गंध नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी खूबसूरती खो देगी। ये जैन संस्कृति की भी विशेषता रही है और हिंदू संस्कृति की भी विशेषता रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनेकांत जी का बहुत बहुत आभार।